नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आयुर्वेद भारत की सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक आयुर्वेद का अर्थ है आयु का विज्ञान, यानी वह विज्ञान जो आपकी उम्र को बढ़ाता है और निरोगी रखता है। एलोपैथी और आयुर्वेद में बुनियादी फर्क ये है कि एलोपैथी आपके रोग का इलाज करती है और आयुर्वेद आपके अंदर रोग के लक्षणों को पनपने ही नहीं देता, और यदि रोग हो भी जाए तो उसको जड़ से उसका शमन करता है। कोरोना काल में भारतीय आयुर्वेद की ताकत को पूरी दुनिया ने पहचाना। महामारी के बाद आयुर्वेदिक दवाओं के बाजार में कई गुना इजाफा हुआ है। भारत में आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन इन सभी को कच्चे माल की समस्या होती है। उनको कच्चा माल रॉ मटेरियल मिल नहीं पाता है, जिसके निदान के लिए सामने आए हैं श्री हिरेन व्यास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि हिरेन भाई व्यास जी ने गुजरात में 6000 एकड़ के आयुर्वेदिक हब को तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें स्वयं पीएम मोदी ने रुचि दिखाई है। उनकी योजना आयुर्वेदिक दवाओं के रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल के उत्पादन में कॉर्पोरेट सेक्टर और उसके रिसोर्सेज को जोड़ने की है। तो हम हिरेन भाई से जानना ये चाहेंगे कि आपने आयुर्वेदिक दवाओं के प्रचार प्रसार के लिए योजना बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपका बैकग्राउंड आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। नहीं अंशुमन जी, ऐसी बात है कि कोरोना के टाइम पे जब हमने देखा कि इतने सारे लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल पेंडेमिक सिचुएशन खड़ी हो रही है, एलोपैथी के पास इसकी कोई दवाई नहीं है, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसी टाइम पर हमने शुरुआत ऐसे की। हमारे 2-3-4 मित्र थे जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी रुचि रखते थे और उन्होंने आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम किया था। मिस्टर बीरेन डेलीवाला करके हैं। इन्होंने 3000 आयुर्वेद की जो दवाई मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया था। तो हम दोनों की मुलाकात हो रही थी, तो उसी बीच उन्होंने सोचा, तो हमने उसी टाइम पर जो आयुष ने एक किट डिज़ाइन की थी जो सबको प्रिस्क्राइब, हाँ, कि जिस जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों को वो किट सप्लाई की जाए। 3-4 चीज़ों की किट बनाई थी, जिसमें त्रिकटू था, सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने वो किट लोगों को वैसे ही विदाउट एनी कॉस्ट सबको सप्लाई करना शुरू किया। अब कोरोना काल था तो बाहर तो वैसे जा नहीं सकते थे, लोगों को मिल नहीं सकते थे, लेकिन ये मेडिसिन हम लोगों ने हर घर घर जाकर लोगों को देना शुरू किया और उसका एक रिजल्ट और वातावरण भी अच्छा बना कि लोग कोरोना से बच पाए या फिर जो लोग उसमें फंसे हुए थे उससे निकल पाए। तो उस वक्त ऐसा कुछ लगा कि ऐसी हमारा जो आयुर्वेद प्राचीनतम हमारा साइंस है, जैसे आपने बताया कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आयुर्वेद वो चीज़ है कि जो लोगों को बीमार पड़ने ही नहीं देता है, तो हम उसके ऊपर क्यों ना काम करें। तो अहमदाबाद गुजरात में हम लोग हैं, तो गुजरात में एक अच्छी जगह हमारे एक दोस्त के साथ हम लोग घूमने के लिए गए, जहाँ पर ओपन स्पेस वगैरह थी, फार्म लैंड्स वगैरह थी। तो भावनगर के पास वल्लभीपुर करके एक तालुका है, उसी में मौनपुर और मेवासा करके 2 गांव की जगह पर हम लोग खड़े हुए। जगह को देखने के बाद ऐसा एहसास हुआ, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए और वो जगह पर हमने देखा कि वो गांव में उनके सरपंच थे जो राजदीप सिंह गोहिल, उन्होंने वहाँ पर आयुर्वेद के लिए एक नक्षत्र वन बनाया हुआ था। अच्छा। जिसमें 25 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ एक ही जगह पर उन्होंने उगाई थी, जो पनप रही थी, और फिलहाल भी वो चीज़ आज भी डेवलप्ड है। तो हमें ये लगा कि ये जगह की मिट्टी ये फर्टाइल है कि जहाँ पर 25 से ज़्यादा औषधि एक ही जगह पर ग्रो हो रही है, तो जगह में कुछ होना चाहिए। हमने सॉइल टेस्ट वगैरह करवाया तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो एक ऐसा प्लान किया गया, एक ऐसा कि पूरी जगह है जो आयुर्वेद में अभी आयुर्वेद सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, कहीं लोग डिफरेंट सेगमेंट में हैं, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं आयुर्वेदिक दवा के, कहीं से रॉ मटेरियल मिलता है, कहीं पर आयुर्वेद के सेंटर्स हैं, कहीं जगह पर ये सारा जो है वो
अलग अलग जगह पर कैटर हुआ है बिजनेस, तो उसी को हम एक ही जगह पर क्यों ना लाएं। ऐसी एक चीज़ को सोचते हुए हमने एक डिज़ाइन किया एक प्रोग्राम, दैट इज़ द नेम ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा हब। ग्लोबल आयुर्वेदा हब जी। और उसी में सारे बिजनेसेस हैं, जितने भी आयुर्वेद के रिलेटेड जितने भी बिजनेस या वर्किंग मैन्युफैक्चरर या ये सारी चीज़ों को हम एक ही जगह लाने के लिए सफल हो रहे हैं, उसी के काम। और वहाँ पर हमने 4000 से ऊपर एकड़ जगह एक्वायर की और वहीं पर ये सारा यूनिट बनने जा रहा है। तो हम तो दर्शकों को बता दें कि हिरेन भाई ने कोरोना जैसी आपदा को में अवसर देखा और उन्होंने इस देश बीमारी से तड़पते इस देश को एक राहत देने की कोशिश की। हिरेन भाई, अगला सवाल ये है कि आपने जिस आयुर्वेदिक हब को तैयार करने की योजना बनाई है वहाँ किस किस तरह के आयुर्वेदिक पौधे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे? क्योंकि आम लोगों को तो तुलसी, आंवला, हरड़, नीम, बहेड़ा, अश्वगंधा, शिवगंधा यही पता है। आपने बताया कि वहाँ पे पहले से 25 तरह की औषधियाँ उपजाई जा रही थी, तो वो किस तरह की औषधियाँ होंगी? उस सवाल किस तरह की है? वहाँ पर जैसे अभी फिलहाल आप देखने जाएं तो अंशुमन जी देखिए, अभी एक समस्या है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ को लेकर समस्या है वर्ल्ड वाइड है, सबको ये चीज़ पता है कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। और इवन भारत को तो डायबिटीज ग्लोबल कैपिटल कहा जाता है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर ऐसे हर्ब्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीविया का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ करने जा रहे थे, मीठी तुलसी जिसे बोलते हैं। तो स्टीविया का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने एक जगह पूरा प्लानिंग है। ये हमारे गुजरात के एक्स CTP यानी चीफ टाउन प्लानर थे मिस्टर PL शर्मा साहब, उन्होंने पूरा डिज़ाइन या प्लानिंग किया हुआ है। तो जिसपे देखते हुए हर एक जगह में एक सेक्टर को लोकेट किया हुआ है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फैसिलिटीज़ होंगी, कहीं जगह पर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाले से भी हम लोग आयुष के थ्रू बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गुजरात हैं, उनके साथ मीटिंग हुई हमारी और उनके सिलसिले में उन्होंने जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको बुलाया भी, एक टेबल पे अक्रॉस द टेबल मीटिंग भी हुई। उन्होंने जो फैसिलिटीज़ मांगी थी हमने उनको 3 चीज़ प्रोवाइड की है। कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नज़दीक में हो और अच्छी होनी चाहिए। तो वी आर प्रोवाइडिंग देम, हम लोग यहाँ पर यही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या कैटर होकर आते हैं साथ में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगाते हैं, तो उनको जो बेस रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बताया कि हरड़े, बेड़ा, आंवला, तुलसी, नीम, स्टीविया, हम लोग और कुछ ये गवार गम, ये सरगुआ बोलते हैं जिसको सरगुआ सिंह, ये सारी एलोवेराज वगैरह है, इट्स नॉर्मल, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। अब आप कहीं बाहर से परचेस कर लेते हैं, कोई खरीदी कर लेते हैं, कहीं से बाहर से मंगवाते हैं, और यहाँ पर अगर वो चीज़ एक ही जगह पर और जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको चाहिए वो एक ही जगह पर मिल जाए, तो आपको एक तो लॉजिस्टिक कम हो जाएगा और दूसरी चीज़ कि यहाँ आसपास में जो लेबर है वो भी चीप एंड द बेस्ट है। तो वो दोनों बेनिफिट मिलेगा उनको। और साथ में हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी डील कर रहे हैं, वाइब्रेंट में भी हमने नॉमिनेशन डाला हुआ है, तो गवर्नमेंट को भी हमने बताया कि जो भी यूनिट यहाँ लगते हैं तो उसको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए और उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो भी अवॉर्ड किया जाए उसको। तो वो भी वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद गवर्नमेंट, तो वो फैसिलिटीज़ भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं। लेकिन भाई एक प्रश्न ये आता है कि औषधीय पौधों के लिए सामान्य तौर पे हिमालय के तराई के इलाके बेहतर माने जाते थे, इसलिए अभी तक औषधीय पौधों की खेती हिमाचल या उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होती थी। लेकिन आपने बताया कि आप उस गुजरात लेना चाहते हैं, ये कोस्टल एरिया है और सूखा इलाका है, तो क्या उसकी गुणवत्ता वैसी रह पाएगी? आपने इस पर चेक किया, क्वालिटी टेस्ट किया उसका आपने वहाँ के औषधियों का? गुजरात गवर्नमेंट में आयुष विभाग है, वहीं से भी हमने चेक किया। वहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल सी एक बुकलेट भी गवर्नमेंट ने निकाली हुई है कि कौन से एरिया में कौन कौन से पौधे और कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वहाँ पर पनप सकती है और उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर तो प्रूवन टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि फर्टाइल लैंड है और वहाँ पर मोर देन 25 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ अभी तक बनाई हुई है। और हमने इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर एक हमारा खुद का कल्टीवेशन छोटा सा फार्म भी बनाया कि जहाँ हमने ये सब ग्रो करवाया। अभी वो सक्सेसफुली वी आर ऑन दैट थिंग, ग्रो हो रहा है। उसके डिफरेंट जगह पर हमने उसके सॉइल टेस्ट भी करवाए हैं और तो दैट इज़ प्रूवन कि यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब गुणवत्ता वैसी रहेगी, हाँ, वही गुणवत्ता जो हम लोग चाहते हैं। जो आयुर्वेद या फार्मास्यूटिकल कंपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरर है आयुर्वेद ड्रग के साथ, उनको जो गुणवत्ता चाहिए वो गुणवत्ता वाली ही औषधि वहाँ से उनको प्राप्त हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेद में किस जलवायु में पौधे उगाए गए हैं और उसका बहुत महत्व है। अच्छा, क्या आपको वहाँ पे सॉइल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे जहाँ पे आप हब लगाना चाहते हैं? ना, फिलहाल के तौर पे तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लैंड बहुत ही फर्टाइल है
और ऐसा भी दिक्कत ऐसी बात भी नहीं है कि जहाँ पर गड्ढे वगैरह हैं या खड़क वगैरह पहाड़, ये इलाका ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रेट लैंड है, एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड है, लोग पीपल आर डूइंग देयर, अभी वो लोग वहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह व्यवसाय कर ही रहे हैं, वो चल ही रहा है। और सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हमने उसके टेस्ट वगैरह करवा लिए। तो आज ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हमारे पास बाहर से लोगों की ऑफर्स भी आई है। अब हमने तो टेस्ट करवाए हैं, लेकिन जिन लोगों को वहाँ पर फार्मिंग करना है, दे पीपल आर ऑल्सो डूइंग दैम। जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, जो लोग ये स्टीविया वगैरह, एलोवेरा, ये गुआर गम, ड्रम स्टिक्स ये सब बनाते हैं, वो लोग भी वहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी ऑफर किया है हमारे साथ। तो हम लोगों ने उनके लिए यही कंडीशन रखा हुआ है कि भाई जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है वो सबसे पहले प्राइमा फेसी आप जो यहाँ लोकल इंडस्ट्री लगती है उसको दो। उसका रीज़न ये है कि भाई उन लोगों को अगर वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे तो उद्योग धंधा, एरिया, तालुका, जिला डेवलप तो होगा ही होगा, साथ में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, मैन पावर को वहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, और साथ में वहाँ का जीवन धोरण, लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये भी हमारा सोचना है। और हमारे, आप जैसे जानते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी ये चाहते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए, और वो खुद ये चाहते हैं कि भाई आयुर्वेद का ग्रो अच्छे तरह से हो। तो वो इतना भगीरथ बड़ा सा कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें हमारा छोटा सा एक सहयोग या योगदान तो दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयता के अग्रदूत हैं। वो चाहते हैं जितनी भारतीय प्राच्य परंपराएं हैं, प्राच्य पद्धतियां हैं, वो तरक्की करें, ग्रो करें। अच्छा, अभी तक जहाँ पे खेतियाँ होती आई हैं औषधीय पौधों की, वहाँ पे दो समस्याएं देखी जाती हैं। एक तो उनके सुखाने की व्यवस्था, ड्रायर की व्यवस्था, और दूसरा उनके स्टोरेज की व्यवस्था, क्योंकि उसमें क्वालिटी लॉस होता है। तो इसके लिए बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है उनको। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था कराई है वहाँ पे? हम लोग यहाँ पर व्यवस्था में ऐसा है कि स्टोरेज के लिए तो हमारे यहाँ इनफ स्पेस है ही है, सुखाने के लिए भी हम लोग ग्रीन हाउस वगैरह वहाँ पर बनाने वाले हैं। और जो जो रिक्वायरमेंट हैं उनकी, बेसिकली वी आर आस्किंग, हम लोगों ने पूछा है, जो भी मैन्युफैक्चरर आता है उनको पूछ रहे हैं हम लोग कि व्हाट यू रिक्वायर्ड, बिकॉज वी आर फ्लेक्सिबल। हम लोग उनको वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो लोग वहाँ आए, अच्छे से अच्छे लेवल की जो क्वालिटी वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ उनको चाहिए वो वहीं से उनको मुहैया हो, और उसी प्लांट में से ट्रीटमेंट से जो बाय प्रोडक्ट यानी फाइनल मेडिसिन बने जो लोगों के लिए यूज़ हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। इसी वजह से हम लोग उन्हीं से चाहते हैं, और एज एक्सपेक्टेड हैं अभी जो लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने जो जो एक्सपेक्टेशंस बताई है, दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम। और एज पर दैट रिक्वायरमेंट हम लोगों ने एक सेपरेट सेक्टर वाइज काम बनाया हुआ है कि जहाँ पर हम लोगों ने, जहाँ यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा, उनको सुखाने की व्यवस्था कैसी है, वो कहाँ रहेगी, उनके बाद उनका फाइनल प्रोडक्शन होगा तो वो डिस्पैच वगैरह कैसे करना है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स डेवलपमेंट है वो भी हमने कर लिया है। और एक अच्छी चीज़ आपसे बताऊँ, आपको शेयर करना मैं चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है धोलेरा सर, वो धोलेरा सर से ये 32 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा लगा हुआ है। तो दैट इज़ कनेक्टिविटी, और जो इंटरनेशनल लोग या इंटरनेशनल कंपनियां वहाँ आएंगी उनको भी यही बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ आयुर्वेदा टूरिज़्म को भी प्रमोट करने वाले हैं कि लोग जो केरला वगैरह जाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा यहीं पर डेवलप होगा। तो एक आयुर्वेदिक टूरिज़्म के हिसाब से लोग वहाँ बाहर से आएँ, यहाँ पे फुल्ली डिटॉक्स होके बाहर जाके रिफ्रेश, रिजेन्युएट होके जाएं। ये भी हमारा एक गोल है कि लोगों की सेहत वर्ल्ड वाइड जितने लोग हैं उनकी अच्छी रहे। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होने वाला था, इसका जवाब आपने दे दिया कि आप उस क्षेत्र को आयुर्वेदिक हब के तौर पर डेवलप करेंगे। यहाँ तो मैं अगला सवाल ये कि मतलब वहाँ पर शोध संस्थान हो, रिसर्च सेंटर हो, वहाँ पे केरला की तरह मतलब ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मेडिकल टूरिज़्म जो कि भारत में बहुत जोर पकड़ रहा है, वो एक नया एस्पेक्ट खड़ा होगा मेडिकल टूरिज़्म, आयुर्वेदिक मेडिकल टूरिज़्म का वहाँ पे, जो कि एक अच्छा स्कोप है। ये आयुर्वेद मेडिकल टूरिज़्म के लिए हम लोग बहुत सोचा था, हम लोग केरला भी जाके आए, वो सारे जितने भी वहाँ पर आयुर्वेद टूरिज़्म के लिए रिलेटेड जो सेंटर्स हैं, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बोलते हैं, जो आयुर्वेदा हैं, अलग अलग जगह पंचकर्म वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ हमने सर्वेज वगैरह की है। यहाँ पर हम लोग उनको इनवाइट भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, और हम लोग यहाँ पर स्टार वाइज बनवा रहे हैं कि भाई जैसे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल्स वगैरह होती है, उस टाइप के जिस लेवल पर जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए उस तरह के अलग अलग रिसोर्ट्स को हम लोग यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म जनरेट होगा, यहाँ पर लोग आएंगे तो आसपास का इलाका डेवलप होगा साथ में, और फॉरेन करेंसी जो देश को चाहिए है रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सकती है यहाँ पर। तो ये दिस आर द बेटर्स वे हम लोग सोचते हैं। और फ्यूचर में ऐसा है कि अगर रॉ मटेरियल का सप्लाई हम लोग जो यहाँ पर खड़ा करने जा रहे हैं, अगर वो मोर देन सफिशिएंट हुआ तो उसके लिए हम लोग, जैसे चाइना में EU स्टाइल मार्केट है, ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल पेविलियन जैसा भी खड़ा किया जाए कि लोग बाग बाहर से भी आए और यहाँ आके आयुर्वेदिक रॉ और हर्ब्स की
बाइंग या परचेजिंग भी हो, और हम लोग यहाँ पर उसके साथ लॉजिस्टिक्स वगैरह भी उपलब्ध कराएंगे, तो उनको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम लोग उसको पहुँचा तक सकें। वैसे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के बाद तो लोगों की रुचि और बढ़ी है इसमें, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक फसलें हैं जैसे ग्वारपाठा यानी एलोवेरा वगैरह, जिसको मतलब कटाई के तुरंत बाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और कई बार इस तरह के फसलों में किसानों को नुकसान होता है। तो आपने मेडिकल कंपनियों से तो बात कर रखी है ना कि वो तुरंत माल उठा लें, मतलब देर न करें। इसी वजह से तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो आयुर्वेदिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो वहीं पर उसी साइट पे हों, कि जिनको डे में अगर जिस दिन कटा है वहाँ से 2 घंटे में उसको माल डिलीवर किया जा सके विद इन आवर्स। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग, मैं एडिशन आपको करना चाहूँगा, शायद हम लोग बाद में भूल गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऐसा है अभी तक जो कैटर है बिजनेस, उसमें दिक्कत ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ या एलोपैथी का इतना अतिक्रमण है। उसका रीज़न ये है कि पूरा बिजनेस जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग बटा हुआ है। दूसरी चीज़, वहाँ पर उनका कोई रिसर्च सेंटर नहीं है कि जिसके बेस पर हम लोग, डेटा नहीं है कि जिसके बेस पर हम प्रूव कर पाएँ कि ये मेडिसिन के ये रिकॉर्ड्स, ये डेटा है। उसी में एलोपैथी है वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास सारे रिसर्च है, डेवलपमेंट है, और उसी के डेटास के ऊपर वो लोग जर्नल फाइल करके आगे बढ़ते हैं। तो सेम प्लेस में हम लोग ये भी चालू करना चाहते हैं कि हमारा पहला एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले भगवान धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, हम लोग सबसे पहला मंदिर ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा और पहला मंदिर भगवान धन्वंतरी का वहाँ शुरू करेंगे, वो बनाएंगे, और उसी के साथ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर भी स्टार्ट करेंगे। बहुत खूब। आप तो दर्शकों को बता दें कि जिन भगवान धन्वंतरी की का हिरेन भाई ने उल्लेख किया, समुद्र मंथन में वो अमृत कलश अपने हाथ में लेकर प्रकट हुए थे, और इन्होंने ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और उसे अश्विनी कुमार को सौंपा। अश्विनी से इंद्र और फिर इंद्र से बाकी दुनिया ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। तो आयुर्वेद के जनक देवता धन्वंतरी माने जाते हैं, और उनका मंदिर सचमुच बहुत दुर्लभ होगा, और जो कि आयुर्वेद में रुचि लेने वालों के अलावा बाकी देश और दुनिया के बाकी लोगों भी वहाँ दर्शन करना चाहेंगे। तो ये एक यूनिक मंदिर और यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस आयुर्वेदिक हब की योजना पूर्ण रूपेण सफल होगी, और क्योंकि इसके पीछे एक सत उद्देश्य शामिल है, एक अच्छा उद्देश्य है, और हम उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करें हिरेन भाई का। नमस्कार, और मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।